प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और आपके परिवार कैसे हैं? Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. How are you all and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। I hope and believe that you and your family is doing good. वह परमेश्वर ना तो आपको छोड़ता है, ना वो आपको कभी त्यागता है। That God never leaves you nor forsakes you. वह आपके और मेरे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। That God is the one who lives always with you and us. वो ये कहता है कि मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूँ। And He says that I am the one who created वह you. आपका और मेरा सृजनहार परमेश्वर है, इसीलिए वो आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। And that God is our creator. That is why He wants to talk to us today. आइए मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Come, let us all together praise and worship God. उसकी आराधना और उसकी महिमा को गाएं। Let us all sing His praise and His worship. उसकी जय जयकार को गाएं, Let us all sing joy unto क्योंकि Him. वो आपके और मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है। For He is the God who lives with you and us. उसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, And there is no other way rather than Him. क्योंकि वो अपने लोगों की दुआओं को कबूल करता है और उनके साथ में मौजूद रहने वाला प्रभु है। For He is the God who accepts and receives, hears to the prayers of His people and lives with them. दोस्तों, जब दुनिया के सारे दोस्त छोड़ जाएंगे, लेकिन वो खुदावंद आपको कभी नहीं त्यागता है। Dear friends, the worldly people, your worldly friends may leave you and go, but that Creator, that God never leaves you. वे जीवित परमेश्वर आपके साथ में है। That living God is with you. आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो आज भी उतना ही तैयारी से बैठा है। And even today also He is still ready to listen to your prayers. आइए मिलकर उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें, Come, let us all together praise and sing joy उसकी unto स्तुति that करें, God. उसकी प्रशंसा करें, Let us all sing praise unto Him and उसकी worship आराधना Him. करें, Let us all praise Him. उस दयालु परमेश्वर के नाम की महिमा गाएं। Let us all sing glory unto that kind God's name. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएं। Come, let us all close our eyes and we'll go to prayer. हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। we praise and thank you, आपका Father. पवित्र वचन ये कहता है, For your word says that, मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर for हूँ। I am your creator. पिता परमेश्वर, Father God, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। we pray in the Nazareth name of प्रभु, Jesus. जितने लोग भी इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन पर, उनके परिवार पर, उनके कुटुंबियों पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहे परमेश्वर। Father God, at this moment, people, those who ever are watching this program, let they be your blessings and kindness upon them, their families, and upon their households as well. देश में शांति समाधान होने पाए। Let there be peace and harmony in the countries. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना महामारी के चलते हुए हर देश आज अशांति के परमेश्वर पिता हवाले हो चुका है। Father, we pray at this moment because of this coronavirus today, in all these days, the countries are without a peace. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवक होने के नाते यीशु नासरी के नाम से प्रभु, यह महामारी पूरे विश्व से आप दूर करिए परमेश्वर। Father God, we pray in thy Nazareth name of Jesus that you will take away this coronavirus from this entire nation. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम में। आपने कहा जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वह प्रार्थना तुम्हारी सुन ली जाएगी। Father God, we pray in thy holy name that you said that whatever you're going to ask in the prayers, your prayers are going to be listened. You are going to hear them. पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए प्रभु, हमारे श्री प्रधानमंत्री जी के लिए परमेश्वर, तमाम चीफ मिनिस्टरों के लिए, एमएलए एमपीएस के लिए परमेश्वर, तमाम उन काउंसलरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। And Father God, we pray for all the president, prime minister, chief ministers, leaders, workers, and everyone, Father. आपकी दया और आपकी कृपा बनी रहे। Let your kindness and your mercy be with them. हमारे देश में परमेश्वर पिता आपका प्रेम और आपकी दया बनी रहने पाए। And in our country, let there be thy mercy, thy love, and thy peace. प्रभु, हम प्रार्थना करते, चाहे न्यूजीलैंड है, फिजी है, कनाडा है, प्रभु यूरोपियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रियां है, अफ्रीकन कंट्रियां है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को, हर एक पुलिस आर्मी को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक देश में परमेश्वर शांति समाधान हो। देश देश के प्रति लड़ाई झगड़े परमेश्वर युद्ध की तैयारियां ना करें। हर देश में शांति समाधान भाईचारा प्रेम और एकता बनी रहने पाए प्रभु। Father God, we pray for all the countries in the name of Jesus. Let there be thy peace, thy harmony with them. With the unity, let the peoples and citizens of the country be. Father, let there be no world wars, no kind of fightings, and no kind of disputes in midst of them. Let thy peace, let thy harmony be
midst of everyone, every countries. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये तमाम भूकंप हो, चाहे ये तूफान हो, चाहे ये बीमारियां हो, यीशु के पवित्र नाम में थमने पाए प्रभु। Father God, we pray for all these disasters, all these calamities, whatever they are destroying the people's livelihoods and everything, Father, we pray in the name of Jesus to be stopped, everything to become once again. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं यदि इनमें से कोई बीमार है, समस्या में है, दिक्कत में है, तो पिता परमेश्वर आप उनके जीवनों को चंगा दीजिए परमेश्वर, आप ठीक करिए प्रभु। And Father God, we pray if there is anybody with the problem, difficulties, disease or sickness, we pray in the name of Jesus, you heal them, give them peace and harmony and you be with them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरे विश्व को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी दया और आपके प्रेम में परमेश्वर विश्व आगे बढ़ता जाए। And Father God, we pray in the name of Jesus for entire nation, let your peace and mercy be with it. And Father, we submit, we surrender it into thy hands. And Father, we pray in your love, in your kindness, let it grow. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, We ask this prayer in the name of Jesus. आमीन। Amen. आइए मेरे दोस्तों मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद को गाएं। Come, my dear friends, let us all sing praise and worship of thy God together. मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभो, आत्मा प्रभो, परिशुद्ध आत्मा प्रभो, आत्मा प्रभो, आत्मा प्रभो, परिशुद्ध आत्मा प्रभो। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। हो राह पे अपने रात दिन हमको तू चला, अरे राह पे अपने रात दिन मुझको तू चला। हो राह पे अपने रात दिन इनको तू चला। कहा मुझको जाना, क्या है मुझको करना, सिखा दे आत्मा प्रभो। कहा मुझको जाना, क्या है मुझको करना, सिखा दे आत्मा प्रभो। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। बोलिए आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। अरे राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। ओ राह पे अपने रात दिन हमको तू चला।
दे आत्मा प्रभु, कैसी दुआ मांगू, क्या मैं दुआ मांगू, सिखा दे आत्मा प्रभु। वचन को समझूं, वेदों को जानूं, ज्योत दे आत्मा प्रभु। वचन को समझूं, वेदों को जानूं, ज्योत दे आत्मा प्रभु। मिलकर गाएंगे, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्धि आत्मा प्रभु। आप भी गाइएगा मिलकर मेरे साथ, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, अरे राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, हो, राहों पे अपने रात दिन। हमको तू चला। नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है कि तू अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। Book of Proverbs, it says that cast your burden, cast your yoke onto Lord God. यदि हम निर्गम की पुस्तक 14 में देखते तो प्रभु कहता है चुपचाप खड़े रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। And if we see Book of Exodus chapter 14, it says, keep silently, for I am with you. ये शाह की पुस्तक अध्याय 41 का वचन 10 में कहता है डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। Isaiah chapter 41 verse 10, it says, do not fear, for I am with you. भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 23 में कहता वही तो है मेरा चरवाहा। Psalms chapter 23 1, it says, he is my shepherd. फिर भी डरते हैं, And still you are फिर भी scared, चिंता करते हैं, still you are worried. इसलिए तो जीवन में और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। That is why diseases, sickness, they are still growing in your life. प्रभु का कलाम ये कहता दुखियारे के सारे दिन दुख से भरे रहेंगे। For the word of God says, the one who is sad, sorrow, disappointed, his days will be filled with sorrow. इसीलिए जिन बीमारियों के बारे में हम सोचते भी नहीं, ऐसे बीमारियों के हवाले अपने आप को कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। That is why we are becoming slaves of such diseases which we have never even imagined or thought about, and we are still growing in those diseases. ये सोचे जो कुछ होगा प्रभु सही करेगा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, मैं उसकी ओर देखूंगा। आज से उस परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। Think that God is my shepherd and I will put my trust onto him, and from today you follow him and God is with you. चिंता फिक्र छोड़ूं, तुझको ही निहारूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ूं, तुझको ही निहारूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलूं, मन से स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। बोलिए, भलाई न भूलूं, मन से स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, अरे राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, हो राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, हो राहों पे अपने रात दिन मुझको तू चला,
तू चला। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। मेरा बेटा फिलिप है मेरे बीच में, हमारे बीच में, तो बेटा है वह प्रार्थना करना चाहेगा। जितने लोग भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं आप सबके लिए, और इसके बाद जितने लोग देखने के लिए प्रोग्राम आएंगे उन सभी के लिए मेरा बेटा फिलिप है वह आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। है प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु इस सुंदर पल में। Oh, मेरे praise the पिता Lord. जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं मेरे प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। अपनी महिमा, अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत उनके संग रख मेरे खुदा उनके कष्टों से, उनकी मुसीबतों से, उनकी परेशानियों से तू छुड़ा मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा कलाम कहता है परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे खुदा प्रभु। तू उनके साथ है परमेश्वर, आप उनके संग रहिए, आप उनका हाथ पकड़कर चलाइए मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमें निडर करिएगा, अपनी आशीष से हमें भरपूर करिएगा प्रभु। परमेश्वर इस लाइफ के माध्यम से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर चमत्कार होने पाए परमेश्वर, वो वचन के द्वारा और बाइबल के द्वारा और परमेश्वर गीतों के द्वारा वो परमेश्वर तेरे कलाम में और गहराई से जानने पाए प्रभु, वो तुझे जानने पाए मेरे खुदा बने हुआ। हाँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बने हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बोलेंगे हालेलुया। है दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं इस समय, और हम लोग मिलकर उस महान परमेश्वर के वचनों की और हम लोग आगे बढ़े, उसके वचन की ओर आगे बढ़े हम लोग। Dear friends, I welcome you all in the name of Jesus once again to this live service. Come, let us all go to the Word of God at this moment. God bless you and God be with you. दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार करता हूं। Dear friends, once again I greet you all. हमने कुछ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा की है, We sang some songs and we praised God. और ये समय है कि हम मिलकर कुछ परमेश्वर के वचन को सीखे सब लोग। मैं भी, मेरी बेटी एस्तर रानी, मेरा बेटा फिलिप, और भी जितने लोग आप देख रहे हैं, हम सब लोग परमेश्वर के वचन की कुछ बातें हम मनादी करेंगे। Come, let us all learn the word of God at this moment together. Me, my daughter, my son, and we all are learning. So come, let us all meditate the word of God at this moment. परमेश्वर के धन के विषय में कुछ बातों को हम देख रहे हैं। We were learning some facts, some things about the money or richness of God, we can say. और यदि हमारा सब्जेक्ट एक बात को कहा जाए तो हम धन के विषय में या देने के विषय में हम लोग सुन रहे थे या समझ रहे थे। Or if we talk about the subject or the thing which we are learning, we can say we are learning about giving or helping. और उसके अंदर हमने दान की विशेषता के विषय में हमने 3-4 दिन पहले सुना, And we heard 2 or 3 days before about giving offerings. और 2 दिन पहले हमने फिर सुना था शनिवार को कि दान देने के लिए, And on the Saturday time we also learned about giving. और आज हम लोग कुछ बातें और सीखेंगे उधार लेने के विषय में। And today we're gonna learn about borrowing, about asking someone. यानी कि धन की विशेषताएं देखी हमने, Which means we learned about the facts of money, about giving, धन taking. देने के विषय में हमने देखा, We learned about offering, about giving. और आज हम सीखेंगे And now- उधार देने के विषय में, And now we're gonna learn about giving to someone, या borrowing. लेना या देना। Now the borrowing or giving it to someone. या पहली बात में हम लोग यहाँ परमेश्वर के कलाम के अंदर यदि देखते हैं, मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 42वें पद में, And the first thing, if we see what we're gonna learn in the Holy Bible, book of Matthew, chapter 5, verse 42. यदि हम यहाँ लेन देन के विषय में देखते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को हमारे लिए विशेषतर कहते हैं। And over here, if we talk about borrowing or giving or receiving, here Jesus Christ teaches or talks about some things. प्रभु यीशु मसीह यहाँ 42वें पद में कहते हैं, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ना। Matthew chapter 5 verse 42, it says, "Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you
do not turn away. याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को इस प्रकार से कहा, जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। Remember, Jesus Christ said one thing, whatever you sow is what you're gonna reap. यदि आप आज किसी की गरीबी की स्थिति में या किसी की परेशान स्थिति में यदि आप मदद को पहुंचाते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी और के द्वारा आपकी मदद करेगा। If today or at some time, if you're helping some needy person at the time when they are needy, when they need something, if you're helping them, if you're giving them, then remember God is also going to give you, also going to deliver you when you are in need or when you are in trouble. यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Here Jesus Christ says, जो कोई व्यक्ति यदि तुझसे कुछ मांगता है तो। now if anyone asks you or borrows you something, आजकल की दुनिया में या आजकल के विषय को देखते हैं तो and if we see in today's world or today's generation, डॉक्टर मामा को देने के लिए लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए 10 रुपए नहीं निकलते हैं। today in this world, if we see, we can see that people are ready to spend their entire money, entire possession to give it to doctors for their own health or someone, but they are not ready to help to the needy or poor one. मैंने कई बार ऐसे लोगों को मेरे जीवन में देखा है, शादी पार्टी प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए कर्जा करके उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही किसी जरूरतमंद के लिए, उसका छत के लिए, उसके घर के लिए या उसके कोई इमरजेंसी के लिए उसके साथ खड़ा होना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। I've also seen such people, those who are ready to spend a lot of money on their own, like celebration parties, functions and everything, but they are not ready to spend at least a single money or single coin only for the needy or the poor person, to help them to build a roof upon them, to help them in any way. यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Here Jesus जो Christ कोई says, तुझसे मदद मांगे, the one who asks help to you, आपको लगता है कि आपकी मदद की उसको जरूरत है, तो मेरे दोस्तों मेरा निवेदन है कि जरूर आप उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जाइए। my dear friends, if you think that you are needed as a help for that particular person, then my request to you, then you help them. लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, उसकी जात, उसका धर्म, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसके देश को देखकर आप मदद कभी मत करना। And I would like to request to you, it's my kind request to you, that do not help them by looking, by considering at their religion, caste, country, place or any other community. यदि आपको मदद करना तो इंसान को इंसानियत दिखाना है, If you really want to help, then show your humanity to that human. क्योंकि जो कोई भी इस धरती पर जन्मा है, हम सब उस ईश्वर की संतान है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है, यदि वो मेरी जाति का है, मेरी मजहब का है, मेरे देश का है, तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन दूसरा वो मरे तो मरे, मेरा कोई मतलब नहीं है। If we all are born on this earth, we all are humans, then it means we all are the children of God. But do not see as that person is of my country, so I'm going to help him. He's not from my country, I'm not going to help him. My religions are going to help him. Do not consider such things. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, the word of God यदि says, कोई व्यक्ति तुमसे मदद मांगे, and if someone asks help to you, बेखटके आप उसकी मदद करिएगा। then without hesitating, you help them. एक बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में, Once it happened with me in my life. जब मैं मलेशिया नाम की कंट्री है, उस कंट्री में था मैं, When I was in a country named as Malaysia, वहां जैसे मैं उतरा और आगे बढ़ा तो मेरा बैग वगैरह चोरी हो गया। now as my plane where I landed, so as I stayed at a place, my suitcase and things were robbed, people stole it. और जिस व्यक्ति ने मुझे मलेशिया बुलाया था, उस व्यक्ति ने मुझे, जैसे मैं सिंगापुर पहुंचा तो उसने मना कर दिया आने के लिए। And the person who actually requested me to come to his country, Malaysia, that person, when I landed over in the country, he actually refused to meet me and he declined. ये मेरे लिए बहुत ही दुखद बात थी, पहली बार मैं विदेशों में गया था। Now this thing was really a sad thing for me, because it was the first time I ever visited Malaysia. और मैं कहाँ रहूंगा, क्या कहूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बहुत ही चिंतित था। And I was really worried, tensed inside, that where am I going to live, what am I going to eat, where am I going to stay and all. जिस व्यक्ति ने बुलाया उसने मना कर दिया आधे रास्ते जाने के बाद में। The one who called me,
that person refused, left me on my way. और जिस देश में मैं पहुंचा जाने के बाद मेरा पैसा भी खत्म हो गया। And Malaysia, where I actually reached in the country, my money, everything was finished. I had nothing. मैं चिंतित में था कि करूं तो मैं क्या करूं। And I was worried. What should I do? मेरे अजीजों, वहां पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने मदद किया। My dear friends, there is certain person helped me. जरूरी नहीं कि जिसको आप मदद करोगे वही तुम्हारी मदद के लिए खड़ा होता है। Now it's not necessary that if you help someone, then that particular person is going to stand and help you. परमेश्वर एक बात कहता है, एक उदाहरण के तौर पर कहता है, अपनी रोटी ले और बहते पानी में डाल दे, एक दिन वो फूल कर, यानी कि उसकी फसल तुझे उग कर मिलेगी। The word of God, God says that as an example that if you really want to, throw your bread in a flowing brook or river. कई बार इस प्रकार से जीवन में होता है। And many times it happens in your life. जब मैं हमारे भारत देश में, In my country, India, चाहे मैं मोटरसाइकिल लेकर जाऊं या अपनी कार चला कर जाऊं, कई बार मैं ट्रैवल करते समय कोई भी गाड़ी, चाहे वो कार हो या किसी की बाइक हो या मोटरसाइकिल हो, खराब हो जाती तो या तो उसको मैं धक्का लगा कर लेकर जाना, उनकी मदद करना। लगभग मेरे साथ रहने वाले अधिकतर लोग जानते मेरी आदत। whenever I have the motorcycle, car or bikes and everything in India, and if somebody is in needed for it, then I actually give them if they really want to use it for their work and all. कई बार इस एनजीओ को, आत्मिक आराधना मिनिस्ट्री को स्टार्ट करे हुए अभी लगभग 20 साल से ज्यादा हुए, रजिस्टर्ड के भी लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। And it's been 20 years for Atmik Aradhana Ministry to get registered and all. ये सारी चीजें करते हुए, लेकिन मेरे जीवन में जब समस्याएं आई, Now, by doing all these things, but when the troubles came in my life, मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा। I was thinking, what will happen to me? उस समय एक ऐसे व्यक्ति ने मेरी मदद करी और अपने घर में रखा, मेरा सारा बोझ उठाया, मेरा कर्जा, मेरे लिए खर्चा उठाया उसने, और मलेशिया में रहने के लिए और वहां से रिटर्न आने के लिए उसने मदद करी। Now, at such time where I was tensed, worried about what will happen with me, who's going to look after me, there came a certain person who helped me, took me to his home, gave me whatever I wanted, and helped me in a various way. जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, कब मिले थे, And when I asked to that person that who are you, when did we meet, उस व्यक्ति ने कहा, that person सर answered, एक समय मैं और मेरी पत्नी आपके चर्च में आए थे, लगभग 3-4 साल पहले। Now that person actually answered that, sir, when we came to your India, we came to your church at that time, you prayed for us, आपने हमारे लिए प्रार्थना भी की थी और हमें भोजन भी खिलाकर भेजा था। you prayed for us and you gave food for us to eat. और जब हमने फेसबुक में देखा कि आप मलेशिया आए हुए हैं, तो हमें इतनी खुशी हुई और मेरी पत्नी जी ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हैं, आपकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो व्यक्ति मुझे अपने घर में रखा और मेरा खर्चा भी उसने किया मेरे लिए, कॉलोनी सेंटर में जाने के लिए, कई जगह पर जाने के लिए। क्या ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आपका किया हुआ भला काम कभी भी भूला नहीं जाता है। My dear friends, that person took me to his home and he answered the way that you helped us in such way when we came to your country. So when we saw this in Facebook that you are in Malaysia, we thought this is a really privileged, the happiest thing for us to serve you. So they invited me to their home and they served me, they helped me, they looked after me. And what I really wanted to say is that the person helped me. It's not necessary that whom you help, that person is only going to help you. यहाँ पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, Over here, that is why Jesus Christ is trying जो to कोई teach तुम्हें us. मदद मांगे तो आप उससे मुंह मत मोड़ना। The one who asks to you, never turn away from them. यदि हम इसके निचले पद में पढ़ते तो लिखता है, और जो तुझसे उधार मांगे, उधार लेना चाहे, तो कभी तुझसे मुंह मत छुपाना। Now, the next line it says, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. मेरे अजीजों, क्या पता उसे आपकी जरूरत है, My dear friends, maybe he needs your help. क्या पता आपकी मदद से उसका काम बन जाए, उसकी मजबूरी दूर हो जाए। Maybe with your help, his works maybe get done and his poverty may get away. यहाँ प्रभु कहता है, यदि कोई तुझसे मांगे, कर्जा मांगे, तो मुंह मोड़ कर मत जाना। The word of God says that if somebody
borrows from you something, then do not turn away from them. याद Give them. रखिएगा, ये जीवन भी एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह होता है। Remember, this life is also like a spinning wheel. एक दिन वापस फिर वही उसी घड़ी पर आ जाता है। One day it comes back to the same point where it started. हमारे आंध्रा में एक बात कहते हैं, राजे किंकरुड़े राज। राजा ही सेवक होता है, फिर सेवक भी एक दिन राजा बन जाता है। In our Telugu, they say one thing, that the king becomes a servant and the servant becomes a king one. I mean, हो it सकता happens. आज आप इस योग्य हैं, कल हो सकता कल इस योग्य आप ना हो। Maybe today you are able to give and you're not giving. Maybe tomorrow you are not able, you're not worthy. यदि आप इस योग्य हैं या ऐसा मौका आपको मिला है, तो जरूर आप लोगों के लिए तैयार रहिएगा। And if today you have it, if you are ready, you got the opportunity, then you help them, you get ready to help them in whatever way they can. यदि हम लोग द्वितीयोपदेश यानी व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 7 पढ़ते हैं तो And if we read book of Deuteronomy chapter 15 verse 7, यहाँ कहता है कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरा भाई यानी कि उसमें कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। Deuteronomy chapter 15 verse 7, it says, if there is among you a poor man of your brethren within any of the gates in your land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart and nor shut your hand from your poor brother. कई बार लोगों के पास हमने देखा कि होते हुए भी मना कर देते हैं, Many times we've seen people, even if they have, they refuse to give it. वो चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पाते। They even they want to help, they even cannot. मेरे अजीजों, यदि इस बात को यीशु मसीह सोचता तो आज मानव जाति का उद्धार नहीं हो My dear पाता। friends, if Jesus thought such kind of things, at that moment, maybe we humans couldn't get the salvation. लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु क्रूस पर चढ़ा। It is written that when we were still sinners doing the sins, Jesus was crucified. ऐसा नहीं था कि हम पापी नहीं थे या धर्मी थे, ऐसा नहीं था कि हम पवित्र थे, तब यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। It is not written or not happened that we were not sinners, we were righteous, we were holy, not wicked, and then Jesus was crucified. लिखा है जब हम पापी ही थे, पाप में ही थे, यीशु क्रूस पर बलिदान हो It गया। is written that when we were still sinners, Jesus was crucified on the cross for us. इसलिए परमेश्वर का कलाम आपको और मुझे इस बात को सिखाता है मेरे दोस्तों। That is how, my dear friends, God's word teaches us. हमें चाहिए कि उस महान परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने की, We need to grow towards the word हमें of उस महान God. परमेश्वर की ओर बढ़ने की जरूरत We need है। to grow in that God. इसलिए यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। That is why the word of God teaches us. यहाँ पर इसीलिए कहता है, Here that is why it says, यदि तेरे देश में, तेरे प्रदेश में, तेरी जानकारी में, तेरे क्षेत्र में यदि कोई ऐसा भाई या बहन है जो दरिद्र है, जिन्हें आपकी जरूरत है, जरूर आप उसकी मदद करिएगा। that is why the word of God says that in your land, wherever you're living, in your country, in your area, if there is among you a poor man or a needy person, then you give it if you really have it. यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 18वें पद के अंदर, That is why in the Holy Bible, here it says in 1 Timothy chapter 6 verse 18, वे भलाई करे और भले काम में धनी बने और उद्धार सहायता देने के लिए तत्पर रहे। 1 Timothy chapter 6 verse 18, it says, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. यानी कि Which means, आपके पास यदि है तो जरूर आप उसकी मदद के लिए आगे आइए। if you have, then do come forward to help them. यहाँ प्रभु का वचन कहता है, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, Here the word of God says, let it be Old Testament or New Testament. हमें इस बात को समझाया जाता है, Now we are exhorted, we are teaching यदि it. आप इस काबिल है, इसी योग्य हैं, आप कर सकते हैं, जरूर आप एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहे, तत्पर रहे। Now we are being taught that if we are able to give, we are willing to share. I mean, if we have it, if we are worthy, then we should and must come forward to help them. मेरे दोस्तों, My dear यही friends, तो प्यार है जो यीशु
मसीह ने आपको और मुझे सिखाया This है। is the love which Jesus taught us. इस कार्य के अंदर देखा तो मसीह है तो शुरुआत से ही चाहे उसके पास में हो या ना हो, जरूर सोशल वर्क के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, बेशक कर्जा भी करना पड़ता है, वो कर आगे आते हैं। Now in this kind of work, let it be social work, let it be helping them, let it be any other kind of work, if we see Christianity, this community really come forward to help one another, to serve one another. और इसीलिए कई बार ये भी कहते हैं कि ईसाइयों को पैसा दिया जाता है, या ईसाइयों को पैसा आता है, या ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार के आरोप भी लगते रहते हैं। That is why maybe this community, Christian community, gets the rumors, reviled, that we get money or we give money to people to change their religion or something, and all these rumors. वास्तविकता तो यह है कि यीशु ने हमें सिखाया, तुम यदि इस काबिल हो तो जरूर एक दूसरे की मदद करें। But the reality is that Jesus taught us that if you are able to give, then do help one another. और ना कि क्रिश्चियनों के लिए कहा गया है, हर एक व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा आगे आए, इसलिए बाइबल कहती है। Nor it is written only for Christians or for the followers of Christ to help one another or to serve. It is written for every human. If you really have, if you're able to help one another, then do it. Come forward to help them. यीशु मसीहा ने इस बात को कहा, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। Jesus Christ said, if you are my disciples, you will obey my commandments. यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरी बातों को सुनते हो तो उसे मानते भी हो। Then Jesus also said, if you really hear to my commandments, then you are doers, then you really follow them. हम भी एक दूसरे की मदद करके सच्चे मसीह बनने के लिए कोशिश करें। Come, let us all also help one another and become a real Christian, follower of Christ. प्रार्थना करेंगे। Come, let us all हमारे pray. स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our Heavenly Father, जो मेरे भाई बंधु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं my brother and sister, those who are watching this program, या आगे इस प्रोग्राम को देखेंगे, or will watch it later, उन पर तेरी दया, तेरी आशीष बनी रहे। on them let they be your blessings and kindness. यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के हृदय को तू बदल, हर एक यदि परमेश्वर यदि इसी योग्य है तो जरूर उस समाज को परमेश्वर का मदद करने के लिए आगे आ सकते। Jesus, I pray that you change their hearts, their souls, and Father, I pray if they are really able to do, if they are able to help, I pray let them come forward and help one another and serve one another. पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम परमेश्वर पॉलिटिकल लीडरों के लिए। Father God, I pray for every political leaders. प्रभु, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभु योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत भी हो गई। And Father God, I pray for our Uttar Pradesh, the cabinet leaders. He has been passed away from this earth. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे अमित शाह जी के लिए, परमेश्वर वो भी बीमार है, सुनने में आया, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु। And Father God, we got the news that our Honorable Amit Shah is also sick. We pray that you heal them. पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भारत के, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे एलजेपी के अध्यक्ष परमेश्वर पिता चिराग जी हो, या परमेश्वर हमारे फूड कॉर्पोरेशन के मालिक, चाहे परमेश्वर रामविलास पासवान जी हो, योगी सरकार हो, परमेश्वर हर एक पॉलिटिकल लीडर को अच्छी परमेश्वर स्वास्थ्य देना, ताकि वो देश को और आगे लेकर जा सके। इस समय जितने भी लोग कोरोना परमेश्वर पॉजिटिव है या परमेश्वर पिता नेगेटिव में है, तमाम लोगों को तू संभाले परमेश्वर पिता, ताकि ये भारतवर्ष स्वस्थ रहे और पूरा विश्व स्वस्थ रहे, तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। And Father God, at this moment I pray for every political leader and for our Honorable Prime Minister and for every other person, those who are working for our country and for their countries as well. I pray that you protect them, you be with them, keep them safe from every kind of disease. Father, you deliver them from their enemies and everything. And Father, we pray for every other leaders, those who are positive or those who are negative. Father, we pray for all of them. You be with them, you protect them. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे क्षेत्र के प्रभु दुर्गेश पाठक जी के लिए प्रभु, उन्हें भी परमेश्वर पिता आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर परमेश्वर तेरी दया, तेरी कृपा, आशीष उन पर हो, जो भी उनके मन में है प्रभु, वो उस पे सफल होने के लिए तो सहायता कर। And Father God, we pray for our area's leader, the Honorable Durgesh Pathak ji. Father, as it is today, it is his birthday. We pray that you bless him, give him more long years. And Father, we pray whatever he has been planning, you prevail it. And Master, we pray you make him successful in every way. You protect them. स्तुति और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। We praise and thank you, Father, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। for you heard our prayers. यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते In the name of Jesus, we ask this prayer. हैं, आमीन। Amen. दोस्तों, कल इस समय फिर हम लोग मौजूद रहेंगे
आपको प्रार्थना में याद रखिएगा। Dear friends, we're going to be live again tomorrow at the same timing. You also join, you be in prayer. मेरी बेटी एस्तेर रानी और मेरा बेटा फिलिप है, ये दोनों भी कभी कभी सेवकाई करते हैं, तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। My daughter Esther Rani and my son Philip, now they also doing the ministry of God. You do keep them in your prayers. मुझे आप लोगों की प्रार्थना की ज़रूरत है, आप अपने दुआ में याद रखिएगा। कोरोना काल के चलते हुए बहुत सी फाइनेंस नीड है, जिसे परमेश्वर पूरा कर सके, आप लोग दुआ में याद रखिएगा। And I need your prayers because of this coronavirus and because of all these diseases. Nowadays, I'm really weak in my financial condition. I need your prayers. You do keep me in your prayers. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everyone.